नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पहली बार धनबाद में 200 मीटर ट्रैक स्केटिंग रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लगभग 2000 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सीबीएसई ईस्ट जोन स्केटिंग का आयोजन खेल भावना, प्रतिभा, युवा ऊर्जा का एक भव्य 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन धनबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त से होने वाली है और समापन 25 अगस्त को होगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि धनबाद में पहली बार सीबीएसई स्कूल के छात्र के लिए इस प्रकार का आयोजन किए गए हैं। धनबाद के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है। सारी तैयारियां की जा रही है। छात्रों के रहने की व्यवस्था स्कूल में प्रबंधन द्वारा की गई है। करीब 200 स्कूलों से छात्र इस चैंपियन में भाग लेंगे। सभी छात्रों को स्टेशन से लाने और छोड़ने की जिम्मेवारी भी स्कूल प्रबंधन की रहेगी। हमारे स्कूल में इस बार सीबीएसई ईस्ट जोनल स्केटिंग का चैंपियनशिप होने वाला है, जो पहली बार है कि झारखंड में इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, जिसमें बिहार, झारखंड और यूपी के 200 से ज़्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 1000 से ऊपर बच्चे आएंगे जो यहीं पर 5 दिन रुकेंगे और ये इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या उस 5 दिनों में क्या होने वाला है? चूँकि बच्चे 5 दिन यहाँ पूरी तरह रहेंगे, तो इनके जो गेम्स होंगे वो सुबह से लेकर आप कह सकते हैं रात होने तक होते रहेंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के गेम्स होते हैं। स्केटिंग 2 तरह की होती है, एक क्वाड्स, एक इनलाइन। क्वाड्स और इनलाइन में भी अलग अलग मैचेस होते हैं। 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर एंड रोड लैप। रोड लैप पे बच्चों को रोड पर रेस करना होता है। इन सारे कैटेगरीज के अंदर भी एज कैटेगरीज होती है, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19। ये एज कैटेगरी रखने का मेन मकसद है कि +2 तक के सारे बच्चे इसमें कवर हो जाएं। तो इस कैटेगरी में आने वाले सारे गेम्स बैक टू बैक परफॉर्म होंगे, क्योंकि जब बच्चे स्केट्स पे होते हैं तो वो गाड़ियों से भी फास्ट भागते हैं। यानी कि अगर वो 300 मीटर और 500 मीटर और 1000 मीटर कर रहे हैं तो उनको कुछ मिनट ही लगेंगे एक मैच को होने में। तो ये मैच बैक टू बैक ये 5 दिन चलती रहेगी। ये जो पार्टिसिपेशन होगी छात्रों की, वो क्या कुछ बाध्यता है कि इतने से इतने क्लास तक के? नहीं, इसमें कोई बाध्यता नहीं। इसमें एज कैटेगरी है। जो भी बच्चे 4-5 साल से लेके 9 साल तक के हैं वो अंडर 9 में करेंगे। वो जो बच्चे 9 से ऊपर और 11 से नीचे हैं वो अंडर 11 में करेंगे। जो बच्चे 11 से ज़्यादा और 14 से कम है वो अंडर 14, सिमिलरली अंडर 17 एंड अंडर 19। जब हम अंडर 19 कराते हैं तो 12 तक के सारे बच्चे उसमें कवर हो जाते हैं। ये छात्रों को रहने की व्यवस्था कहाँ, यहीं पर स्कूल में रहेगी या पूरा स्कूल कैंपस खाली कर दिया जाएगा और सारे बच्चे यहीं पर रहेंगे। कब से कब होना है ये आयोजन? ये आयोजन 21 अगस्त से 25 अगस्त तक। तो ये 5 दिन पूरे कैंपस खाली रहेगी? हाँ, बाकी चीज़ों से कैंपस खाली रहेगी। कैंपस तो भरी रहेगी, क्योंकि जितने बच्चे आएंगे वो इसी कैंपस में रहना, खाना, सोना सब कुछ वो यहीं करेंगे। तो अभिभावक भी आएंगे क्या बच्चों के? अभिभावक आते हैं छोटे बच्चों के, बट वो कैंपस में नहीं रुकते हैं। वो दिन में मैच के लिए आते हैं और चले जाते हैं देखने के लिए। व्यूअर्स तो हमेशा ही रहेंगे। ये पहली बार धनबाद में इस तरह का कार्यक्रम? जी, बिल्कुल। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है इसको? जी। तो कुल मिलाकर क्या उम्मीद है, कितने लोगों का आने का उम्मीद है? आप लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है? देखिए, पार्टिसिपेंट्स ही हो जाएंगे लगभग 1000। उनके साथ आने वाले कोचेस, मैनेजर्स और पेरेंट्स को आप जोड़ेंगे तो 2500-3000 हज़ार से ज़्यादा ही लोग एकत्रित होंगे। एग्जैक्ट तो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चों के फैमिली पर डिपेंड करता है। कुछ पूरी फैमिली भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ अपने कोच के साथ आते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का तो हमें आइडिया, बट एग्जैक्ट पूरे लोग कितने होंगे वो 3000 के आसपास होंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह की शुरुआत हो गई है? सीबीएसई जब कोई गेम कराती है तो कोई इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। समर वेकेशन के आसपास उसके डेट क्लोज हो जाते हैं। जैसे किसी भी सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए आई कार्ड इशू किए जाते हैं, ये सारा कुछ सीबीएसई करते हैं। जो बच्चे आएंगे वो अपने अपने यूनिक आईडी लेकर आएंगे। हम किसी भी बच्चे को बाहर से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा सकते हैं। जो भी बच्चे आएंगे वो सीबीएसई के ही थ्रू आएंगे। तो चूंकि इसमें कोई शुल्क वगैरह भी रखा गया है इस कार्यक्रम में? हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं। सीबीएसई की तरफ से कुछ? सीबीएसई सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करती है, उसके बाद वो कोई शुल्क नहीं लेती है। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? क्या इससे बेहतर हो सकता है? खेलो इंडिया खेलो अब प्रधानमंत्री ने भी चला रखा है
और उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। आपने देखा होगा सिर्फ स्केटिंग ही नहीं, मैं सारे गेम्स की बात करूँगी, लेकिन सभी बच्चे एक ही गेम को पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए अलग अलग तरह के गेम हम कराते रहते हैं। आपने देखा होगा आज के डेट में बच्चे घर में न्यूक्लियर फैमिली है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन में इन्वॉल्व हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम रेगुलर बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम जितना ज़्यादा बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी आफ्टर एकेडमिक्स, पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है, जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सके उतना अच्छा है। तो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का जो बेस्ट माध्यम है वो गेम्स है, इसलिए हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि वो अपने चॉइस का गेम खेलें। ये पहला स्टेज है। इससे बच्चे, आपने खुद भी देखा होगा, आप बहुत स्ट्रेस्ड हों और किसी टीम में जाकर आप फुल फ्लेजेड किसी गेम को खेलें, आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे कि आप किसी स्ट्रेस में थे। वैसे ही बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो आउट ऑफ स्ट्रेस रहें, जिससे उनका मेंटल हेल्थ और मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जो बच्चे जितना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनके ब्रेन सेल का डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा, आपने देखा होगा अलग अलग गेम में हमारे बहुत सारे इंडिया लेवल पे प्लेयर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनकी शुरुआत कब होती है? हम तो उन्हें तब जानते हैं जब वो जीत चुके होते हैं, उनकी शुरुआत बहुत कम उम्र में होती है। तो ये शुरुआत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बच्चों के अभिभावकों पर या फिर स्कूल पर, क्योंकि सबसे पहले बच्चे बहुत कम उम्र में स्कूल आना शुरू करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है वैसे बच्चे जो एक्सेल कर सकते हैं उनको प्रमोट करना, और बाकी सभी बच्चों को फिज़िकली एक्टिव करना जो उनके फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ में हेल्पफुल है। आपने ये भी बोला इस इवेंट से फ़ायदा, जो भी बच्चे जोनल में जीतेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग कैटेगरी में, उनकी एंट्री डायरेक्टली नेशनल्स के लिए हो जाएगी, CBSE नेशनल्स के लिए। और जो बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं उसके बाद तो आपके डोर हर तरफ खुले हैं, आप नेशनल में जाएं, आप इंटरनेशनल में जाएं। जैसे कि 6 मंथ पहले हमारे यहाँ धनुष बाबू आए हुए थे, जो हमारे टॉप प्लेयर हैं स्केटिंग में इंडिया के, वो इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक उनका रैंक 3rd था एशिया में, अभी लास्ट मंथ हुए एशियन टूर्नामेंट में उन्होंने 2nd पोजीशन पाया है। तो फिर तो उसके बाद आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, आप ओलंपिक तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले तक स्केटिंग ओलंपिक का पार्ट नहीं था, बट अब स्केटिंग ओलंपिक का पार्ट है, तो बच्चे और भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ समय सीमा भी रखा है आप लोगों ने, उससे कुछ दिन में 5 दिन में कितने बजे तक ये कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम लगभग सुबह 6 बजे से शाम के 6 से 8 बजे तक भी चल सकता है। वैसे हमारी कोशिश है कि ये सारे कार्यक्रम रोशनी में भी हों, लेकिन कई बार आपको अगर वेदर दिन में बारिश हो जाती है तो वो हमें कवर अप करना होगा, तो यहाँ लाइट से लेके एवरीथिंग का पूरा अरेंजमेंट है। तो ये हर दिन मॉर्निंग टू इवनिंग चलेगा, रात में बच्चे रेस्ट कर प्रॉपर फ्रेश हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। ग्रुप वगैरह भी तो बनाया गया, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें तो कितने ग्रुप को बनाया गया है? मैं किस तरह के ग्रुप? जैसे अगर ये जो ग्रुप कार्यक्रम है आपका, उसमें जो छात्र पार्टिसिपेट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो एज वाइज ग्रुप है, एज वाइज जैसा मैंने बोला अंडर 7, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। दूसरा टाइप्स ऑफ गेम है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी 2 ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टाइप में स्केट शू 2 तरह के आते हैं, एक इनलाइन शू कहते हैं जिसमें सारे व्हील स्ट्रेट होते हैं, एक कॉर्ड होते हैं जिसमें 4 व्हील लाइक व्हीकल कार की तरह उसमें व्हील्स होते हैं। तो वो 2 अलग ग्रुप हो गए। जो बच्चे इनलाइन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कॉर्ड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, जो कॉर्ड में करते हैं वो इनलाइन में नहीं। फिर एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, फिर उस एज क्राइटेरिया के अंदर 300 मीटर का रेस होता है, 500 मीटर, 1000 और रोड लैप। रोड लैप में एक रोड डिसाइड होता है जहाँ पे बच्चे रोड पर जाकर परफॉर्म करते हैं, एक कंप्लीट लैप पूरा करते हैं। कुल कितने गेम हैं मिलाकर? इस तरह से अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो 35 कैटेगरी के आसपास आएगी। क्योंकि इतनी संख्या में लोग आएंगे जी, तो सिक्योरिटी के एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मापदंड जी बिल्कुल, हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सर्विलांस कैमरा सब कुछ अरेंज किया हुआ है। वैसे भी ये फुल्ली सिक्योर कैंपस है, फ्रॉम एंट्री सिंगल गेट से एंट्री और एग्जिट है, जहाँ हमेशा गार्ड रहते हैं। तो सिर्फ इस गेम के लिए ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए ये सिक्योरिटी मेजर हमेशा होता है। फेयर गेम हो इसलिए हमने फुल टीम RFSI जो फेडरेशन है स्केटिंग का, इंडियन फेडरेशन,
उन्हें इनविटेशन दिया और वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं जो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल फेयर गेम हो बच्चों।